नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहित जैन है। मैं एक एस्थेटिक एंड रिकन्स्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जन हूँ और मैं ओपुलेंस क्लिनिक साउथ सिटी 1 गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं गायनेकोमास्टिया के बारे में। गायनेकोमास्टिया या जिसको कॉमन लैंग्वेज में मेल ब्रेस्ट्स या मैन बूब्स भी कहते हैं, ये एक बहुत कॉमन कंडीशन है जो यूजुअली एडोलेसेंस एज में देखी जाती है, बट इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मोस्ट कॉमन कॉज तो है हार्मोनल चेंजेस जो यूजुअली प्यूबर्टी के आसपास होते हैं। कई बार न्यूबॉर्न बच्चों में भी देखा जाता है और एल्डरली में, जैसे 65-70 ईयर ओल्ड में जब धीरे धीरे बॉडी में ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ने लगता है तो उन पेशेंट्स में भी देखा जाता है। इसके अलावा जो बहुत ओबीज पेशेंट्स होते हैं, जो बहुत मोटे पेशेंट्स होते हैं, उनमें भी हम देखते हैं कि फ़ैट के अंदर ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन रहता है। उस वजह से भी पेशेंट्स को गायनेकोमास्टिया हो सकता है। एक और कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं स्यूडो गायनेकोमास्टिया। अब ये स्यूडो गायनेकोमास्टिया क्या होता है कि जो बहुत मोटे होते हैं उनके अंदर जो ब्रेस्ट्स होती हैं मेल में वो फीमेल ब्रेस्ट जैसी दिखती हैं, बट ये प्रॉपर गायनेकोमास्टिया नहीं होता है क्योंकि इनके अंदर ग्लैंड नहीं होता है, सिर्फ फैट होता है। जबकि प्रॉपर जो गायनेकोमास्टिया होता है उसके अंदर ग्लैंड भी होता है और उसके साथ साथ फैट भी होता है। तो फिजियोलॉजिकल गायनेकोमास्टिया के अलावा दूसरे कॉजेज़ भी हो सकते हैं जिसे हम पैथोलॉजिकल कॉजेज़ ऑफ गायनेकोमास्टिया बोल सकते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा कॉमनली हम देखते हैं, जो आजकल बहुत कॉमन है, वो है एनाबॉलिक स्टेरॉयड इंटेक। तो आजकल जो जिम में बच्चे जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, बहुत कॉमनली जिम ट्रेनर्स उनको एडवाइस कर देते हैं कि आप स्टेरॉयड्स ले लीजिए ताकि आपका थोड़ा सा बिल्डअप ऑफ मसल जल्दी हो जाएगा। अब ये नहीं उनको पता होता कि साइड इफ़ेक्ट क्या है एनाबॉलिक स्टेरॉयड इंटेक का। तो काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनमें से एक साइड इफ़ेक्ट गायनेकोमास्टिया भी होता है। तो गायनेकोमास्टिया डेवलप हो सकता है। इसके अलावा और भी मेडिकेशंस हैं, जैसे कुछ डायोरेटिक्स हैं, किडनी डिजीज़ में, लिवर सिरोसिस में, इन सब कंडीशंस में भी गायनेकोमास्टिया डेवलप हो सकता है। अब जब गायनेकोमास्टिया का पेशेंट हमारे पास आता है तो मोस्ट कॉमनली उनकी कंप्लेंट होती है कि एक तो एम्बैरेसमेंट है कि उन्हें लगता है वो टाइट टी शर्ट्स नहीं पहन सकते हैं पब्लिक स्पेसेस में, क्योंकि उन टी शर्ट्स के थ्रू उनके ब्रेस्ट्स नज़र आते हैं या निपल प्रोजेक्शन नज़र आता है। उसके अलावा लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, किसी पेशेंट में जब बहुत बड़ा हो या कोई और भी रीज़न हो सकता है एसोसिएटेड, तो पेशेंट को पेन, स्वेलिंग, ये सब भी कंप्लेन रह सकती है। जिन पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि उनको शायद गायनेकोमास्टिया हो तो वो अपने आप मिरर में देख के भी बता सकते हैं कि उनको गायनेकोमास्टिया है। और साथ साथ एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है, तो सेल्फ एग्जामिनेशन से भी अगर आपको निपल के नीचे यानी निपल के डीप या उसके सराउंडिंग टिश्यू में एक हार्ड नॉड्यूलर सा टिश्यू फील होता है जो कि नॉर्मल फैट से अलग है, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको गायनेकोमास्टिया है। अब अगर एक बार आपको पता है कि गायनेकोमास्टिया का डायग्नोसिस हो गया है तो आप अपने प्लास्टिक सर्जन को दिखाइए, वो एग्जामिन करेंगे आपको। अगर कुछ और टेस्ट आगे कराने हैं, कुछ हार्मोनल ऐसे कराना है तो वो भी कराएंगे, क्योंकि अगर कोई अंडरलाइंग कॉज है तो हमारे को उसको भी ट्रीट करना है। हो सकता है अल्ट्रासाउंड कराने की भी ज़रूरत पड़े। नाउ वंस पेशेंट आ गया है हमारे पास और अब हमने डिसाइड कर लिया है आगे ट्रीटमेंट करने का, तो हमें उससे पहले पेशेंट का ग्रेड्स पता होना चाहिए कि ग्रेड्स ऑफ गायनेकोमास्टिया क्या हैं। सो ग्रेड्स क्या हैं, बहुत अलग अलग, अगर आप लिटरेचर देखेंगे उनमें अलग अलग डेफिनेशंस है ग्रेड का, लेकिन एक कॉमनली एक्सेप्टेड है जो ग्रेड 1, जिसमें सिर्फ निपल और एरियोला यानी जो डार्क पार्ट है निपल के अराउंड उसके नीचे ही स्वेलिंग रहती है, तो उसे पफ़ी निपल भी कहते हैं, तो वो ग्रेड 1 है। ग्रेड 2A है जब इस स्वेलिंग और इस निपल, पफ़ी निपल के अलावा आसपास फैट भी है जो यूजुअली लेस देन 250 ml है, तो उसे ग्रेड 2A बोलते हैं। ग्रेड 2B होता है जब ये फैट और ज़्यादा है और इसके साथ साथ स्किन का एक्सेस भी है, लेकिन वो स्किन उतना ड्रूपी नहीं है, तो ग्रेड 2B बोलते हैं। और ग्रेड 3 बोलते हैं जब एक वेल फॉर्म्ड फीमेल ब्रेस्ट की तरह मेल ब्रेस्ट होती है, तो उसको ग्रेड 3 बोलते हैं। अब हमारे पास क्या ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ हैं, तो कोई भी कंप्रेशन गारमेंट, कोई भी मेडिकेशन सफिशिएंट नहीं होती है गायनेकोमास्टिया की ट्रीटमेंट के लिए। सर्जिकल ऑप्शन ही एक ऑप्शन है, सो सर्जरी करनी ही है। अब क्या क्या सर्जिकल ऑप्शन है, एक है लाइपोसक्शन और दूसरा कंपोनेंट है ग्लैंड एक्सिजन। सो मान लीजिए ग्रेड 1 है कि सिर्फ ग्लैंड पैल्पेबल है और फैट नहीं है, तो हो सकता है बहुत कुछ पेशेंट्स में सिर्फ ग्लैंड एक्सिजन से भी काम चल जाए, लेकिन यूजुअली फैट लाइपोसक्शन भी करना पड़ता है। कॉमनली जो हम करते हैं, जो हम पेशेंट्स देखते हैं, उनमें लाइपोसक्शन ग्लैंड एक्सिजन दोनों ही होता है। तो लाइपोसक्शन में क्या प्रोसीजर है, बेसिकली आप
फैट ट्यूमेसेंट फ्लूइड इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं फैट में, और उसके बाद आप एक स्टेराइल कैन्युला से, लाइपोसक्शन कैन्युला से उस फैट को सक आउट कर लेते हैं। लेकिन जो ग्लैंड का पार्ट है वो काफ़ी डेंस और फर्म रहता है, तो वो बाहर नहीं आ पाता है लाइपोसक्शन कैन्युला के थ्रू। तो उसको निकालने के लिए जो निप्पल और स्किन का बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे एक छोटा सा इंसिजन देके और फिर पूरे ग्लैंड को बाहर निकाल लिया जाता है। इस तरीके से सारा फैट और ग्लैंड सब कुछ बाहर आ जाता है, और ये एक रिलेटिवली स्कारलेस प्रोसीजर है। मतलब स्कार तो आता है, लेकिन उसको हम उस तरीके से छुपा देते हैं कि एक बार पूरी हीलिंग हो जाए तो वो बहुत हार्डली विजिबल रहता है। बहुत ध्यान से कोई देखेगा तभी पता चलेगा कि कुछ हुआ है, नहीं तो नहीं दिखता है। एक बार जब सर्जरी हो जाती है तो इट्स अ स्मॉल सर्जरी, 1 से 2 घंटे के बीच का टाइम लगता है। डे केयर प्रोसीजर की तरह हो सकता है। और सर्जरी के बाद हम आपको एडवाइस करते हैं कि प्रेशर गारमेंट पहनेंगे एटलीस्ट 6 वीक्स के लिए। बहुत हैवी स्ट्रेनस एक्सरसाइजेज 6 वीक्स के लिए नहीं करना है, लेकिन 2-3 दिन के बाद आप नॉर्मल वॉक और कार्डियो एक्सरसाइजेज शुरू कर सकते हैं। डाइट में कोई खास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फैटी फूड्स बस अवॉइड करना है। एक और कॉमन सवाल जो पूछा जाता है कि क्या गायनेकोमास्टिया रिकर कर सकता है। तो अगर ग्लैंड कंप्लीटली एक्सरसाइज कर दिया है, तो अगर आपकी अंडरलाइन कोई हार्मोनल कंडीशन नहीं है तो फिर गायनेकोमास्टिया रिकर नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप फिर से वेट पुट ऑन कर लेंगे तो फैट फिर से एक्यूमुलेट हो सकता है, उस चीज़ का ध्यान हमको रखना पड़ेगा। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं इस प्रोसीजर से रिलेटेड या इस कंडीशन से रिलेटेड, तो प्लीज़ अपने प्लास्टिक सर्जन को कंसल्ट कीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे। सो थैंक यू।